सभी लोगों को मेरा राधे राधे। मेरे चैनल पैशन विद आराधना में आप सभी का स्वागत है। ऐसा वर्ष या साल में कौन सा माह होता है जब सूर्य की चाल धीमी हो जाती है? खरमास के महीने की शुरुआत होने जा रही है। खरमास लगते ही सभी तरह के शुभ और मांगलिक कार्यों में कुछ समय के लिए पाबंदी लग जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब नवग्रहों के राजा सूर्य देव गुरु बृहस्पति की राशि धनु या मीन राशि में गोचर करते हैं तो यह अवधि खरमास कहलाती है। खरमास 16 दिसंबर से 13 या 14 जनवरी तक धनु राशि में रहते हैं। फिर इसके बाद मकर राशि में आ जाते हैं, तब खरमास समाप्त हो जाता है। चलिए जानते हैं क्या होता है खरमास। सूर्य देव के धनु या मीन राशि में गोचर करने की अवधि को खरमास कहते हैं। सूर्य देव जब भी देव गुरु बृहस्पति की राशि धनु या मीन पर भ्रमण करते हैं तो उसे प्राणी मात्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता है और शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। गुरु सूर्य देव का गुरु है, ऐसे में सूर्य देव 1 महीने तक अपने गुरु की सेवा करते हैं। चलिए अब जानते हैं खरमास का क्या अर्थ है। खरमास में खर का अर्थ है दुष्ट और मास का अर्थ है महीना। इसे आप दुष्ट मास भी कह सकते हैं। इस मास में सूर्य बिल्कुल ही क्षीण होकर तेजहीन हो जाता है। माघशीर्ष और पौष का संधि काल खरमास को जन्म देता है। मार्गशीर्ष माह का दूसरा नाम अर्क ग्रहण भी है, जो कालांतर में अपभ्रंश होकर अग्रहण हो गया। अर्क ग्रहण एवं पौष के मध्य ही यह खरमास पड़ता है। इन माहों में सूर्य की किरणें कमजोर हो जाती हैं। इसके धनु राशि में प्रवेश के साथ ही राशि स्वामी गुरु का तेज भी प्रभावहीन होता है और उनके प्रभाव में उग्रता आ जाती है। खरमास के दिनों में सूर्य के रथ के साथ अंशु तथा भग नाम के 2 आदित्य, कश्यप और क्रतु नाम के 2 ऋषि, महापद और कारकोटक नाम के 2 नाग, चित्रांगद और अराणायु नामक 2 गंधर्व, सहा तथा असहाया नाम की 2 अप्सराएं, ताक्षर और अरिष्ट नेमि नाम के 2 यक्ष, आप तथा बात नामक 2 राक्षस चलते हैं। चलिए अब जानते हैं खरमास की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य देव सदैव गतिमान रहते हैं। उनके गतिशील रहने से ही पूरी सृष्टि भी गतिशील रहती है। उनकी ऊर्जा से सभी को ऊर्जा मिलती है, पेड़ पौधों को भी जीवन मिलता है। सूर्य यदि गतिहीन हो जाता है, यानी वे कहीं रुक जाते हैं या ठहर जाते हैं, तो बड़ी समस्या हो जाएगी। इसी कारण से सूर्य देव हमेशा अपने 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार होकर परिक्रमा करते रहते हैं। परिक्रमा के दौरान सूर्य को एक क्षण भी रुकने या धीमा होने का अधिकार नहीं होता है। सूर्य देव के रथ के घोड़े लगातार चलने के कारण थक जाते हैं। यह देखकर सूर्य देव को दया आ जाती है और उन्हें एक तालाब के किनारे अपने रथ को रोक देते हैं और घोड़ों को पानी पीने के लिए छोड़ देते हैं। 7 घोड़े पानी पीने लगते हैं और विश्राम करने लगते हैं। लेकिन समस्या यह थी कि सूर्य देव एक स्थान पर रुक नहीं सकते थे। सूर्य को अपना दायित्व बोध याद आ जाता है कि वह कहीं रुक नहीं सकते। चाहे घोड़ा थक कर भले ही रुक जाए, यदि मैं रुका तो सृष्टि पर संकट आना प्रारंभ हो जाएगा। तभी संयोग से उस तालाब के किनारे 2 खर यानी गधे मिल जाते हैं। सूर्य देव अपने रथ में उन 2 गधों को या खरों को जोड़ देते हैं और उनको लेकर परिक्रमा करने निकल पड़ते हैं। अब गधों की रफ्तार घोड़ों की तरह तो होती नहीं है, इसी कारण सूर्य देव की गति धीमी हो जाती है। सूर्य देव पूरे 1 मास तक गधों वाले रथ पर सवार रहते हैं। इस वजह से इसे खरमास कहा जाता है। सूर्य देव जब धनु संक्रांति से मकर संक्रांति में आते हैं तो उनके रथ में खर यानी गधे निकाल दिए जाते हैं और उनसे 7 घोड़ों को जोड़ दिया जाता है। ऐसे में फिर से सूर्यदेव की चाल तेज हो जाती है और उनका प्रभाव बढ़ जाता है।
इस प्रकार से खरमास लगता है। अब हम जानेंगे खरमास के दौरान हमें कौन कौन से कार्य नहीं करना चाहिए। पहला, खरमास के दौरान शादी ब्याह, मुंडन, कर्ण छेदन और गृह प्रवेश जैसे सभी मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। दूसरा, इस दौरान किसी भी नए कार्य, व्यापार आदि की शुरुआत भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यापार में सफलता नहीं मिलती है। तीसरा, इस माह के चलते व्यक्ति को तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मछली, अंडा और मांस, मदिरा आदि से दूर रहना चाहिए और शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए। चौथा, नुकसान से बचने के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार खरमास के महीने में वाहन, मकान, भूमि, आभूषण आदि की खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।